तीन कंपनीज, $300 बिलियन का रेवेन्यू, 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय। लेकिन टेक दुनिया का आज एक ही सवाल कि क्या इस एआई रेवोल्यूशन में इंडियन आईटी सेक्टर टिक पाएगा। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को हम 5 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम पहले सेक्शन में डिस्कस करेंगे एक क्विक ओवरव्यू इन कंपनीज के बारे में। सेकंड सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस मॉडल, आखिर ये कंपनीज करती क्या हैं। थर्ड सेक्शन में हम नंबर्स की बात करेंगे जो एक्चुअली में इन्वेस्टर्स को मैटर करते हैं। फोर्थ सेक्शंस में हम एआई रेवोल्यूशंस को समझेंगे। फिफ्थ सेक्शन में हम इन स्टॉक्स को कंपेयर करेंगे एंड एट द लास्ट आई विल गिव यू माय फाइनल टच। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फर्स्ट, TCS इज द बिगेस्ट IT कंपनी ऑफ इंडिया। इस कंपनी ने 2,71,000 करोड़ का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2026 में रिकॉर्ड किया है। 5,84,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ 55 कंट्रीज में डिप्लॉयड है। दिस इज नॉट जस्ट एन इंडियन IT कंपनी बट इट इज़ अ ग्लोबल जायंट बिकॉज इसका कॉम्पिटिशन डायरेक्टली एक्सेंचर और IBM जैसी बड़ी कंपनियों से होता है। इन्फोसिस सेकेंड लार्जेस्ट IT कंपनी ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इसके रेवेन्यू की बात करें तो 1,78,000 करोड़ का रेवेन्यू अकेले इस कंपनी ने जनरेट किया। 3 लाख से ज़्यादा इसके एम्प्लॉयज़ 56 कंट्रीज में डिप्लॉयड हैं और ये वही कंपनी है जिसने इंडिया को ऑफशोर सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्रोग्राम दिया है। ऑफशोर सॉफ्टवेयर डिलीवरी का मतलब आउटसोर्सिंग करना, बड़ी कंपनीज़ को, ग्लोबल कंपनीज़ को कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना है। विप्रो मार्केट कैपिटल वाइज देखा जाए तो ये इंडिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। इसने फाइनेंशियल ईयर 2026 में 92,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। 2,30,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आज इनके कई देशों में काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात विप्रो की यह है कि इन पिछले दोनों कंपनियों से सबसे ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस पे ट्रेड कर रही है। तीनों कंपनी के कंबाइंड रेवेन्यू की बात करें तो 5 लाख करोड़ का रेवेन्यू, जो कि कई देशों के GDP से भी ज़्यादा है। आइए इनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। आखिर एक कंपनी करती क्या है। तो इनका बिजनेस मॉडल सिंपल है। इंडिया के टॉप इंजीनियर्स को हायर करना है इंडियन सैलरीज पे, ग्लोबल स्टैंडर्ड पर इनको ट्रेन करना है और $1 मिलियन के बड़े कंपनीज जैसे अमेरिकन बैंक्स, यूरोपियन रिटेलर्स और ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के $1 बिलियन प्रोग्राम्स में डिप्लॉय करना है। यानी कि रुपए में इन्वेस्टमेंट और डॉलर्स में इनकम, यही है इस बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन। तो क्या है जो इन तीनों कंपनी को अलग करता है। TCS सर्विसेज से भी ऊपर जा चुकी है। TCS ओन करती है TCS बैंक्स एंड TCS आयन। TCS बैंक्स TCS का एक कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो कि ग्लोबली क्लाइंट्स को कैटर करती है, बैंकिंग क्लाइंट्स को। TCS आयन स्पेशली इंडिया के SME सेक्टर्स के लिए बनाया गया है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया गया है। TCS के ये दोनों प्लेटफॉर्म्स एक रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, जिसकी वजह से TCS का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होकर आता है, जो कि है 25%, विच इज़ बेस्ट इन द इंडस्ट्री। इन्फोसिस के पास फिनिकल है। इट इज़ ऑल्सो अ कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म। कोबाल्ट, मैकेमिस, हेलिक्स जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग सेक्टर के लिए है। जैसे कोबाल्ट क्लाउड के लिए, मैकेमिस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए और हेलिक्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए। विप्रो की बात करें तो विप्रो एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, बट इसके रिसेंट एक्विजिशन हरमन DTS जो कि $375 मिलियन में हुआ है, इस कंपनी को कंप्लीटली अलग कर देता है। ऑटोमेटिव सिस्टम्स, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिवाइस इंजीनियरिंग में वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटी बिल्ड करके देगा। यही विप्रो का एक यूनिक बेट है। आइए नंबर्स की बात करते हैं। ये नंबर्स ही हैं जो हमें, आपको और इन्वेस्टर्स के लिए रियली में मैटर करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी पे बात करते हैं। TCS 25% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेट करता है, वहीं पे इन्फोसिस 20% और विप्रो 17.5% के प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट करता है। अगर हम TCS और विप्रो को कंपेयर करें तो पूरे 7.5% का डिफरेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है किसी भी इंडस्ट्री में, और इससे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के प्रॉफिट्स यूँ ही मिस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ROE की, जो कि वॉरेन बफेट का फेवरेट मैट्रिक्स है। इन्वेस्टर्स का ₹1 पे कंपनीज कितना रेवेन्यू जनरेट करती है वो ROE बताता है। तो TCS 49% ROE जनरेट करती है, वहीं पे इन्फोसिस 32% का ROE जनरेट करती है और विप्रो 16% का ROE जनरेट करती है। 49% का ROE जनरेट करके रखना ना सिर्फ इंडियन IT के लिए बल्कि दुनिया की बड़ी कंपनीज के लिए बहुत ही मुश्किल का टास्क है और TCS ने इसे मेंटेन करके रखा हुआ है। वैल्यूएशन की बात करते हैं। TCS 28 के PE पे काम करती है, वहीं पे इन्फोसिस 22 के PE पे काम कर रही है और विप्रो 16% के PE पे काम कर रही है। चलिए डिविडेंड यील्ड पे बात करते हैं। TCS 1.35% का डिविडेंड यील्ड एवरेज प्रोवाइड कर रही है, इन्फोसिस 3% का, वहीं पे विप्रो 5.38% का डिविडेंड एवरी ईयर अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छा है। सेक्शन 4 AI एंड रेवोल्यूशन।
अगर हम हाल ही की बात पे ध्यान दें तो माइक्रोसॉफ्ट ने कंफर्म किया है कि टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो तीनों ने माइक्रोसॉफ्ट 365 कैपिलॉट के 3 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को डिप्लॉय कर दिया है, जो कि आईटी सेक्टर के लिए ग्लोबली एआई इंटरप्राइजेस में सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। टीसीएस के 86% कैपिलॉट यूजर्स डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पे इन्फोसिस का मंथली एवरेज 91% यूजर्स का है। और अगर हम विप्रो की बात करें तो उन्होंने एआई से हर क्वार्टर में 2.5 लाख से ज़्यादा वर्किंग डेज बचाए हैं और उनके एम्प्लॉयज़ ने 29,000 कस्टम एआईज जनरेट किए हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए 2 व्यूज़ हैं। एआई कंपनीज को एफिशिएंट बनाएंगी, डील्स जीतने में काफ़ी हेल्प करेंगी, थर्ड इनका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होगा। अभी अगर हम टीसीएस की बात करें तो उनका एनुअल एआई रेवेन्यू पहले ही $2.3 बिलियन क्रॉस कर चुका है, विच इज़ वेरी गुड नंबर। इन्फोसिस भी अपने टॉप 20 क्लाइंट्स का बेस्ट एआई चॉइस बन गया है। तो इसके दूसरे व्यू पे चलते हैं जो कि रिस्क का व्यू है। ब्लूमबर्ग के हाल ही के रिपोर्ट में इतने अच्छे पॉजिटिव नंबर्स होने के बावजूद भी टीसीएस और इन्फोसिस के शेयर्स एआई डिसरप्शन की वजह से गिर रहे हैं। अभी अगर हम एआई सॉफ्टवेयर्स की टेस्टिंग की बात करें या ऑपरेशनल ऑटोमेशन की बात करें, अगर ये सारी चीज़ें एआई करके दे देगा तो सवाल ये है कि ऑफशोर इंजीनियर्स की हमको ज़रूरत ही कब पड़ेगी। बस यही बात है जिसके डर से हमारे मार्केट्स गिर रहे हैं। अभी हम तीनों शेयर्स को कंपेयर करते हैं। टीसीएस किन चीज़ों में आगे है? टीसीएस में स्केलेबिलिटी ज़्यादा है, आरओई टीसीएस का बहुत ही अच्छा है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो 25% का, जो कि बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। गवर्नमेंट आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सारे उनके पॉजिटिव फैक्ट्स हैं। टीसीएस एक्चुअली में पासपोर्ट सेवा और इनकम टैक्स सिस्टम इंडिया का चलाता है, सो उनके पास गवर्नमेंट में प्रेजेंस अच्छी है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो टीसीएस के पास ऑलरेडी $40.7 बिलियन का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अवेलेबल है, विच इज़ वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इन्फोसिस किन चीज़ों में आगे है? तो इन्फोसिस के पास भी अपना खुद का फिनेकल सॉफ्टवेयर है जो कि बैंकिंग सेक्टर में अच्छा है। अगर ग्रोथ रेट की बात करें हम रेवेन्यू ग्रोथ की, तो 12% से 5 ईयर का CAGR दिखाता है, जो कि तीनों से अच्छा है। और फ्री कैश फ्लो है इस कंपनी के पास, 100% से ज़्यादा कन्वर्जन रेशियो है। बैंकिंग इंश्योरेंस का इनका खुद का प्लेटफॉर्म है, जैसा कि मैंने बताया। इन पीछे किधर है टीसीएस से? इनके पास गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी डोमिनेंस नहीं है। अभी हम विप्रो की बात करते हैं। विप्रो तीनों से सबसे सस्ती है, सबसे अच्छी बात तो ये है विप्रो की। दूसरा, विप्रो का जो अभी का एक्विजिशन है हरमन डीटीएस का, वो इसको एक अलग सेक्टर पे इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन करता है। अभी विप्रो पीछे किधर है? विप्रो के पास कोई भी खुद का इनका सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे टीसीएस के पास बैंक्स या इन्फोसिस के पास फिनेकल है। विप्रो के पास कोई भी इक्विवेलेंट सोर्स भी नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ भी 3 साल में फ्लैट रहा है। तो आइए हम फ्यूचर ग्रोथ की बात करते हैं। पहला सिनेरियो हम बुल केस सिनेरियो लेते हैं। देखिए, एआई इस पूरे इंडस्ट्री को एम्पलीफाई कर सकता है, ना कि इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। एआई सिस्टम बनाना, उन्हें गवर्न करना, सिक्योर करना और अपने सिस्टम से इंटीग्रेट करना, अगर इंडियन आईटी ये कर लेती है तो वो इस वेव को प्ले कर सकती है और फास्टर ग्रो कर सकती है। टीसीएस का $40 बिलियन का पाइपलाइन ये सजेस्ट करता है कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ अभी भी बहुत ज़्यादा है और लोगों का ट्रस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा है। सिनेरियो 2 बियर केस में समझते हैं। एग्नेटिक एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग और आईटी ऑपरेशंस के सिग्निफिकेंट हिस्से को ऑटोमेट कर सकता है। ह्यूमन इंजीनियरिंग आवर्स और क्लाइंट डिमांड्स गिर जाएगी, रेवेन्यू ग्रोथ रुक जाएगी और मार्जिन भी बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा। यानी कि जो ऑफशोर आर्बिट्राज मॉडल था उसमें पूरी की पूरी गिरावट आएगी, जो कि इंडियन आईटी का पिछले 30 साल से बैकबोन रहा है। और इस सिनेरियो में तीनों स्टॉक्स रेंज बाउंड रह सकते हैं या कुछ स्टॉक्स और भी करेक्ट हो सकते हैं। टीसीएस किसी भी सिनेरियो में एक सेफ बेट है, बिकॉज उसका पाइपलाइन सजेस्ट करता है कि उनके जो क्लाइंट्स हैं वो एक्टिव और मैसिव प्रोजेक्ट्स के लिए रेडी हैं। इन्फोसिस एक बेहतरीन ग्रोथ कंपाउंडर है, बिकॉज 22 के पीई पे काम कर रहा है और 11 से 12% का अर्निंग ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि 70 to 80% का ग्रोथ अगले 5 साल में दिखा सकता है। वहीं विप्रो की बात करें तो डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी वेरी वेरी मच करेक्टेड। बहुत सस्ता है, 16 के पीई पे काम कर रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो अ सेफ बेट, बिकॉज नीचे की तरफ डाउन साइड का रिस्क कम हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इस सेक्टर को कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते। जीरो डेब्ट और फ्री कैश फ्लो, बट ब्लाइंडली खरीद भी नहीं सकते, बिकॉज एआई इज़ रियल एंड इट मे इफेक्ट द होल इंडस्ट्री। तो अगले 3 से 4 सालों में हमको एक ओवरव्यू मिलेगा कि क्या इंडियन आईटी सेक्टर की कौन कौन सी कंपनीज सर्वाइव करेंगी या कौन कौन सी कंपनीज इस टेक को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगी। सो विद इन 3 to 4 years वी विल हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो प्लीज़ कीप योर आइज ऑन द डील ब्रेकिंग न्यूज़ेस
एंड उनके जो भी रेवेन्यू आते हैं एआईज़ को लेकर के या हेड काउंट्स जो कम होते हैं उन पे हमें नज़र रखना होगा। हर क्वार्टर का रिजल्ट्स को हमें मॉनिटर करना होगा, देन वी कैन गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ दैट। अगर आपको हमारा ये रिसर्च पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन्होंने भी आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। अगली आपको किस सेक्टर पे या किस स्टॉक पे ऐसा डिटेल एनालिसिस चाहिए कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शंस में। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल विंध्या फाइनेंशियल।